हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा जो जूरिस्प्रूडेंस है ना फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इसमें मैं है जो आपको थंबनेल देख के वैसे पता लग ही गया होगा, इसमें 300 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। 300 तो मैंने इसमें एक नंबर लिखा है, बाकी क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा ही होने वाले हैं। आपके 300 ज़्यादा क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे इस वीडियो में। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा का सारा जूरिस्प्रूडेंस जो है हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में एक ही जगह पे आपको बहुत सारा कवर कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अभी जैसे कि आपका रेलवे का फार्मासिस्ट एग्जाम है, डीएसएसबी है, डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के जितने भी फार्मासिस्ट के एग्जाम है, आपका बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा है ना, सभी के लिए बच्चों ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो देख लेते हैं। और अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं आपके उनके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, है ना, पीडीएफ मटेरियल मिल जाता है। और अभी उसमें रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव क्लास अभी उसमें मैंने वो हमारी अभी यूट्यूब पे ही होती है। ओके ठीक है बच्चों, तो अभी हम बिना देरी हमारे क्वेश्चंस जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें कैसे क्या हमने इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। ओके देखो, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इन विच द फॉलोइंग कंडीशन अ ड्रग शैल बी डीम टू बी स्पूरियस। बच्चों स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है, तो हमने स्पूरियस को एसएसआरआई से याद करा हुआ है। सब्स्टिट्यूट्स होगी, रिजेंबल अनदर ड्रग या इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग, तो ये हमारी स्पूरियस ड्रग होती है ना। तो ऑप्शन देखो, इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, अगर इसको इम्पोर्ट किया गया अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, दिस इज नोन एज स्पूरियस, है ना। इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ whom it is not truly a product, it is also spurious। बच्चों स्पूरियस की डेफिनेशन में ही तो पढ़ते हो, ऑप्शन सी आ जाएगा। दोनों बातें सही लिख रखी है। हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंगस्ट देमसेल्व्स फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स की बात है बच्चों, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के, है ना। तो उसमें से कितने 6 तो आपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट पढ़े हैं बच्चों जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं ना, तो ऑप्शन बी होगा। कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्व्स 6 होते हैं। रूल 134 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स स्टाइपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक्स शैल बी इंपोर्टेड विच कंटेन्स कोल तार कलर्स अदर देन द वन प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। तो कोल तार कलर्स के लिए बच्चों हमने पढ़ा है हमारा शेड्यूल क्यों आता है। तो रेलवे का देखो प्रीवियसली क्वेश्चन शेड्यूल के ऊपर बना हुआ है बच्चों, है ना। शेड्यूल है आपका, देखो जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल हो गया, आपके फॉर्म नंबर हो गए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो शेड्यूल्स के ऊपर 2 क्वेश्चन बने हैं। अंडर विच शेड्यूल ड्रग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब। तो मैंने आपको बताया आपका जीएमपी अगर हो किसके लिए, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के जीएमपी की बात करेंगे तो हमें याद आना चाहिए शेड्यूल टी, याद आना चाहिए, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन बी हो जाएगा शेड्यूल टी। बाकी शेड्यूल जेड तो हमने पढ़ा ही नहीं। एस में स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, है ना, ऐसे हम इसको कोस एस से रिलेट करके याद रखते हैं। एम में आपको पता ही है जीएमपी के लिए आपका शेड्यूल एम आता है। जैसे पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड, तो एक्ट और उनके ईयर तो आपको पता है इंपॉर्टेंट है। तो पेटेंट एक्ट बच्चों हमारा 1970 का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट, 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके रूल्स कब आए, 1945 में आए। 1919 में आपका पॉइजन एक्ट आता है। व्हेन वॉज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो हमने देखा 1940 में हमारा एक्ट आया, और इसके रूल्स कब आए बच्चों, 1945 में इसके रूल्स आए, है ना। तो इसके एग्जैक्ट डेट आपको दे रखी, याद रख लेना, कई बार एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी बनता है क्वेश्चन। विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज रिलेटेड विद द इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। तो आपसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो चैप्टर्स हैं बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चन बना है ना। तो इंपोर्ट होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का, वो कौन से चैप्टर में आता है, तो वो हमारा आ जाएगा चैप्टर नंबर
3 में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आता है। तो एक बार चैप्टर्स इसके रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 5 चैप्टर्स और 18 पार्ट्स है। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन आएगा। सेट 2 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीटैब, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एंड सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। चैप्टर नंबर 3 जो आपसे पूछा हुआ है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, आपका चैप्टर नंबर 3 में इंपोर्ट आता है। चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। चैप्टर नंबर 4A जो होता है बच्चों, ये होता है प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग। चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस होता है, तो ध्यान रखना। 1 में इंट्रोडक्शन, 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DCC, CDL एंड डीटैब, 3 में इंपोर्ट करेंगे, फिर 4 में मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का। 4A आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड होगा, आयुर्वेद सिद्धा, यूनानी से 5 मिसलेनियस है। ओके, तो ये चैप्टर्स पे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं। रेलवे का प्रीवियस ईयर में चैप्टर 3 पूछा हुआ था, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, चैप्टर 3 पूछा हुआ था, है ना। आई थिंक इसका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ही पूछा हुआ है। हाँ, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी 1948 इज रिलेटेड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब आपसे फार्मेसी एक्ट की बात हो रही है बच्चों, 546 याद रखना। फार्मेसी एक्ट जो है बच्चों, इसमें 5 तो चैप्टर है, 46 सेक्शन होते हैं। 5, 4, 6 याद रखो, 5 चैप्टर और 46 सेक्शन होते हैं। किसमें, फार्मेसी एक्ट 1948 की बात कर रहे हैं हम। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला तो वो इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला मिसलेनियस याद रखा करो, है ना। पहला इंट्रोडक्शन, लास्ट वाले मिसलेनियस। बीच के 2-3 याद करने हैं आपको, बीच के 3 याद करने हैं, है ना। ठीक है, तो आपका पहला तो इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन, लास्ट वाले मिसलेनियस। सेकंड में पहले PCI आएगी, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI आएगा चैप्टर नंबर 2 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। 4th वाले में क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट याद रखना है आप लोगों ने, लास्ट वाला मिसलेनियस है ही। तो आपने सिर्फ बीच के 3 याद करने हैं। तो आपसे क्या पूछा है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आई ना, तो चैप्टर नंबर 3 हो गया इसका मतलब, जो कि आपको ऑप्शन ए में दे रखा। चैप्टर नंबर 3 हम याद रखेंगे। तो हमने 546 से याद कर लिया, 5 चैप्टर 46 सेक्शन। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI देन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट देन मिसलेनियस। ओके, चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स 1945 गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। चैप्टर नंबर 3 पूछ लिया, तो मैंने अभी आपको बताया। चैप्टर नंबर 1 में तो इंट्रोडक्शन आ गया बच्चों आपका, है ना, और 5 मिसलेनियस, बीच के 3 याद रखने हैं। चैप्टर नंबर 2 में आया था, क्या आया था, कॉन्स्टिट्यूशन किसका, आपका डीटैब का, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का और सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड तो आपका चैप्टर नंबर 2 में आता है। चैप्टर नंबर 3 में क्या था, इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो मेरे बच्चों ऑप्शन सी में आपको दिया है, जो कि हमारा करेक्ट हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स हमारा चैप्टर नंबर 4 में आया। चैप्टर नंबर 4A भी था, 4A था प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो यो जो ऑप्शन डी दिया ना, ये 4A है, लास्ट वाला फिर आपको पता है मिसलेनियस है ही। तो मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई हूँ यहाँ पर। चैप्टर नंबर 3 किसके लिए है, हमारा जो है इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, जो मेरे बच्चों हमें ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ आंसर इज ऑप्शन सी। शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए बच्चों शेड्यूल ओ को मत भूलना, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए शेड्यूल ओ। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आएगा बच्चों। जे इनक्योरेबल डिजीज आएंगी। आर में मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स आएंगे। शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैंने ए से एप्लीकेशन बच्चों आपको याद कराया, शेड्यूल ए में सारे ये एप्लीकेशंस वगैरह शेड्यूल ए में आएंगे। एप्लीकेशन के बाद हमें फीस देनी पड़ेगी ना, तो फीस दोगे आप, शेड्यूल बी में आपका फीस आ जाएगा, ये याद रखना। फिर सी में आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है। डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंपोर्ट। ई आपका पॉइजनस ड्रग के लिए होता है। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के पॉइजन के लिए आप शेड्यूल E1 देखोगे। एफ आपका ब्लड बैंक के लिए होता है। FFO और FF जो होता है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है। फिर आप F1 F2 F3 देखते हो, है ना। F2 मैंने आपको सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए बताया। फिर F3 एम्बिलिकल टेप्स के लिए ना। जी में MS DMS मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल जी आता है, या GH आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ना। उसके बाद I फिर आपका जो है इनक्योरेबल डिजीज के लिए हमने शेड्यूल जे देखा, है ना।
मैंने यहाँ पर आपको अभी इनक्योरेबल डिजीज़ के लिए क्या बताया था, अच्छा ऊपर, हाँ ठीक है, हाँ जे में आपका इनक्योरेबल डिजीज़ आती है, जे के बाद फिर आपका के में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से एग्जाम्प्टेड जो होती है। उसके बाद एम पे आपका जीएमपी आता है, ओ आपका डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए हो गया, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ गया, क्यू में कोलतार कलर्स के स्टैंडर्ड्स, पी आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स हमने देखा, आर के बाद एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, टी में आयुर्वेदा, जीएमपी किसकी, ASU आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी की जीएमपी, टी हो गया एस टी, यू में जो है एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग एंड आएंगे, अगर कॉस्मेटिक्स की बात है तो U1 आ जाएगा, है ना। यू के बाद वी पीपी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए वी बताया, डब्ल्यू आपका जेनरिक ड्रग के लिए, WX आपका नार्कोटिक ड्रग वगैरह इन सब के लिए, वाई को देखते समझ जाओ क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है ना। तो ये सारे शेड्यूल मेरे बच्चों को मुझे पता है, बिल्कुल याद है ना। तो अभी ए से एप्लीकेशन बताया ना, इसमें तो एप्लीकेशन तो हमने क्या आंसर लगाया, ऑप्शन सी लगाया, शेड्यूल ए, के में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग से जो एग्जाम्प्टेड है, डी में इंपोर्ट वाला एग्जाम्पशन आएगा, E1 आपका आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए पॉइजन्स की बात करोगे, ओके। पॉइजनस ड्रग्स के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अभी तो बताया, हमारा शेड्यूल ई बताया है ना। एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा, वाई क्लिनिकल ट्रायल, एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये सब आ जाएगा। PCI की बात हो रही है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, तो 5 साल है बच्चों, ऑप्शन 3 बिल्कुल सिंपल आपको याद है। अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, कंसल्टेटिव कमिटी constituted by central government shall not exceed 20 members, से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ओके। क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोहिबिटेड, एग्जाम्पल है प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल है बच्चों ये। अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर, मिस ब्रांडेड के अंदर नहीं आता, मिस ब्रांडेड का डेफिनेशन नहीं है, डज नॉट फॉल, है ना। इमिटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग या रिजेंबल अनदर ड्रग, तो बच्चों ये तो आपके स्पूरियस ड्रग की डेफिनेशन दिख रही है मेरे को, तो मिस ब्रांडेड की है ही नहीं। बाकी इफ लेबल कंटेनर एनीथिंग अकम्पनिंग ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन डिवाइस विच मेक एनी फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, है ना, फॉल्स और मिसलीडिंग, तो ये आपका मिस ब्रांडेड में आता है। इफ इट कलर कोटेड पाउडर पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड, इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, तो ये आपका मिस ब्रांडेड है। नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये मिस ब्रांडेड है, तो ऑप्शन तो ए करेक्ट हो गया। 1 मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी के लिए तो हमने हमारा शेड्यूल एम पढ़ ही रखा है, किसके लिए, जीएमपी के लिए। जी में जो मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग और एस में स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। रिक्वायरमेंट ऑफ रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो इसके लिए शेड्यूल एन पढ़ते हो, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। शी में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इंपोर्ट, ओके। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आ जाएगा। द वर्ड क्वेश्चन इट इज डेंजरस टू टेक दिस prescription except under medical supervision is a statutory लेबलिंग रिक्वायरमेंट। मेडिकल सुपरविजनल ड्रग के लिए तो मैंने आपको शेड्यूल जी बताया है, और शेड्यूल सी में आपका बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आ गया, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आएगी, एक्स में नार्कोटिक ड्रग, ये सब आ जाएगा। अल्कोहलिक प्रेपरेशंस कैन बी स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, याद रखेंगे 3 साल 3 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात हो रही है बच्चों, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का है, याद रखना 1954 का है। इसको ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो। इसमें पेनल्टी फॉर हु एवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ना कह रहा है फर्स्ट कन्विक्शन होगा इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट डबल हो जाएगा, 6 महीने से 12 महीने हो गया, में एक्सटेंड टू 1 ईयर्स और फाइन और बोथ, दोनों बातें सही लिख रखी है। फर्स्ट कन्विक्शन और सेकंड कन्विक्शन का दोनों बात सही लिख रखी है ना, मतलब कि बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 हो गया, बोथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है बच्चों। कह रहा 6 मेंबर इलेक्टेड बाय UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 6 मेंबर इलेक्ट करेगी। फिर कह रहे 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल इलेक्ट करेगी, हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मेसी, सही कह रहे हो भाई। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये तो इन्होंने सारी बातें सही लिख दी, तो हमें तो ऑप्शन 4 लगाना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो PCI के मेंबर्स के बारे में है।
है ना। फिर आपके ये एक्स ऑफिशियो वाले भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। एक्स ऑफिशियो याद रखना, डायरेक्टर DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये जो है एक्स ऑफिशियो के नाम याद रखना। और बाकी आगे आएंगे क्वेश्चन उनमें और मेंबर्स हम देख लेंगे। सेक्शन 9 की बात हो रही है, ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन इज स्पेसिफिकली किसके बारे में होता है, सेक्शन नंबर 9। देखो एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के बारे में सेक्शन 6 में मैंने लिखी दिया आंसर। एंटी माइग्रेन मेडिसिन सेक्शन नंबर 7 में है। एंटी न्यूप्लास्टिक सेक्शन नंबर 8 में है। तो एंटी पार्किंसंस ड्रग वाला है मेडिसिन वाला सेक्शन नंबर 9 में। ओके, ये लिखा हुआ है इसमें। सब्सिक्वेंट पेनल्टी ऑन द ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन, ऑफरिंग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग, है ना। तो बताओ इसके लिए क्या है, सब्सिक्वेंट पेनल्टी बतानी है। कह रहे इम्प्रिजनमेंट 10 साल की, फाइन 20,000 रुपये या ज़्यादा दोनों, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 years to 10 years एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000। इम्प्रिजनमेंट 2 से 4 साल की, तो इतनी कम तो नहीं होगी ना, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 6 years to 10 years और फाइन नॉट लेस देन 10,000 का। जैसे एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये तो मेरी मिस ब्रांडेड ड्रग मैंने बताई आपको, ऑप्शन डी मिस ब्रांडेड होती है। नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो क्या कहोगे बच्चों, मिस ब्रांडेड की बात हो रही है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ द फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर दिस एक्ट पास, फार्मेसी एक्ट बताया आपको 1948 का, 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आया। कब आया, 1948 में आया। ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग की बात हो रही है, जो मेडिकल सुपरविजन में देनी होती है, वो ड्रग्स आती है इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, तो क्या नहीं होना, सिंबल इन रेड, तो यही नहीं होना। बाकी डेट ऑफ एक्सपायरी होगी बच्चों, और आपका पोटेंसी यूनिट होगी, मैन्युफैक्चर इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होगा। तो क्या नहीं होना, ऑप्शन 1 नहीं होना, है ना। तो क्या क्या होता है, पर्टिकुलर वी शुड अपीयर ऑन शेड्यूल जी ड्रग, प्रॉपर नेम होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होगा, बैच नंबर, पोटेंसी यूनिट एंड डेट ऑफ एक्सपायरी सारे होंगे। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल एवरी ईयर, हर साल कितनी कॉपीज स्टेट रजिस्टर जो है फार्मासिस्ट का, उसकी कितनी कॉपीज सप्लाई करनी है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जो आपकी PCI को तो कहते हो सेंट्रल काउंसिल, उसको हर साल कितनी कॉपीज देनी होती है। तो बच्चों इसके लिए आपने क्या करना है, 5 कॉपीज देनी होती है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कितनी कॉपीज देनी होती है, 5, है ना। ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ रजिस्टर फॉर द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर द कब, फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ ईच ईयर, है ना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ हमारा 1949 में, फार्मेसी एक्ट 1948 का, फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1949 में, याद रखना। व्हाट इज द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, तो ये 10 स्क्वायर मीटर हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पोर्सन एक्ट मैंने आपको 1919 का बता ही दिया, ऑप्शन ए में दिया आपको। फॉर्म नंबर के ऊपर क्वेश्चन है, फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल C1 के लिए मैंने आपको 21 बताया, C1 के लिए 21 बताया। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल रिटेल की बात हो रही है, तो 21 का 21 रहने दो, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड की बात करते तो आप 21 के आगे ए लगाते, अगर होलसेल की बात करते तो आप 21 के आगे बी लगाते, और अगर होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात करते तो आप 21 के आगे 2 बार बी लगा देते। ये हो गया C1 की बात। अदर देन C1X होता तो क्या करते, अदर देन C1X तो हमारा रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20 आता, और वही रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे ए लगाते, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगाते, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार बी लगा देते, है कि नहीं, बिल्कुल लगा देते, है ना।
और अभी आगे आगे देख लेंगे, क्वेश्चंस आएंगे जब, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया, इफ द ड्रग कंटेन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, इसे हम क्या कहेंगे भाई, कोई मिलावट, अडल्टरेशन, अडल्टरेटेड ड्रग हो गया। वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए 31-32 याद रखना बच्चों, आंसर निकल आएगा ऑप्शन बी। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो ऑप्शन बी में 15 टोटल मेंबर होते हैं। कहाँ पे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। इलेक्टेड मेंबर बहुत बार क्वेश्चन बना है बच्चों, इलेक्टेड मेंबर के बारे में बहुत बार। लास्ट टाइम रेलवे में क्या क्वेश्चन था कि भाई कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर में, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं बच्चों, एक मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई का एक मेंबर इलेक्ट होके आया है, और 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। फाइन है फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे हमारा 500 रुपए का फाइन लगेगा। फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, तो 500 रुपए का फाइन, ऑप्शन ए हो जाएगा। और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 6 महीने या विद फाइन और नॉट एक्सीडिंग ₹1000 और बोथ। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारा 1971 का है बच्चों, इसके रूल्स 1975 में आए। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन उसमें एमटीपी एक्ट के बारे में भर के क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एज पर द सेक्शन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपका सेक्शन 21 आता है, और पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपका सेक्शन 22 आता है, प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए आपका सेक्शन 23 आता है। ओके, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर जो है बच्चों, ये हमारा कहाँ पे, इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर अपसाला स्वीडन में है, ध्यान रखना, अपसाला स्वीडन। डी टैब में कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो मेरे बच्चों 8 होते हैं। डी टैब में कितने हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, 8 होते हैं। इलेक्टेड दे रखे हैं, नॉमिनेटेड दे रखे हैं। नॉमिनेटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी ना, कितने मेंबर कहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना भाई, आपकी ध्यान रखना। पीसीआई में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डी टैब, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ रही है, वो कितने मेंबर नॉमिनेट करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डी टैब में देखो 2 मेंबर जा रहे हैं नॉमिनेट होकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, याद रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ है, लास्ट टाइम कौन से एग्जाम में आया था। एक्स ऑफिशियो तो मेरे बच्चों आपको सारे ही याद होने चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सी ड्रिल, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, कहाँ पर, लखनऊ में। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, प्रेसिडेंट PCI, प्रेसिडेंट MCI, DCI ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, है ना। CDSCO हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चों, न्यू दिल्ली में है हमारे। CDSCO को हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बना हुआ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO का। एस्प्रिन सोडियम मेरे बच्चों याद रखना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, शेड्यूल W में आता है एस्प्रिन हो गया, एनाल्जिन हो गया, ये आपके शेड्यूल W में आती है। तो कहाँ पर या टिक करोगे इसको, जेनरिक ड्रग के लिए आपका शेड्यूल W आता है, एस्प्रिन सोडियम शेड्यूल W में आती है। शेड्यूल G में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग आती है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, मेटफॉर्मिन जो है शेड्यूल W में आ जाएगा। नार्कोटिक कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो नार्कोटिक कमिश्नर अपॉइंटेड बाय हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल शैल होल्ड फॉर अ टर्म ऑफ, तो ये हमने देखा था 5 साल, कहाँ पर ऑप्शन सी में दे रखा आपको 5 ईयर्स। लिस्ट ऑफ कोल तार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स, तो कोल तार कलर्स के लिए आपका शेड्यूल Q आता है। O में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आता है। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। R में मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं। डिजीज विच कैन नॉट बी क्लेम टू बी क्योर, ये इनक्योरेबल डिजीज के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, शेड्यूल J बताया। M में आपका GMP आता है। C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट डी टैब का फुल फॉर्म सभी को पता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। क्या है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल ऑफ बिलो फंक्शंस एक्सेप्ट, PCI के सारे फंक्शंस है एक्सेप्ट टू प्रिस्क्राइब ड्रग। भाई PCI ड्रग तो प्रिस्क्राइब नहीं करेगी, बाकी देखो क्या करेगी, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय PCI, बिल्कुल सही है। प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है। रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ये भी सही है। तो एक्सेप्ट में
हमारा ऑप्शन डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स हमने देखे थे। एक्स ऑफिशियो की बात हो रही है तो देखो चीफ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नहीं होता, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर नहीं होता, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिख रखे हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, फिर आपका ये ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। ब्लड बैंक कम अंडर शेड्यूल, मैंने आपको इसके लिए शेड्यूल एफ बताया ब्लड बैंक के लिए। बी में फीस याद रखते हो, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट याद रखते हो, जी में मेडिकल सुपरविजनल ड्रग्स के लिए शेड्यूल जी आता है। फॉलोइंग शेड्यूल शेल्फ लाइफ के लिए कौन सा बताया, ऑप्शन डी बताया शेड्यूल पी। एफ आपका वो हो गया ब्लड बैंक, एम में जीएमपी आ गया, जी में मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आ गई। स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ, अभी बताए स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर में 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और 1 एमसीआई से जो आ रहा था, तो कितने हो गए टोटल 7 हो गए, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया है ना। तो 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, ध्यान रखना है हमें। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इनकी जो है इसके लिए हमारा शेड्यूल एक्स आता है। डब्ल्यू में जेनरिक ड्रग के लिए, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, यू में जो होते हैं पर्टिकुलर किसके लिए एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग्स के लिए है ना, पर्टिकुलर टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग है ना। तो यू किसके लिए बच्चों, particular to be shown in manufacturing raw material and analytical record of the ड्रग याद रखना। शेड्यूल पी में क्या बताया आपको, पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू, पी किसके लिए जो है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए शेड्यूल ओ आया, पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए P1 आया, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर आया है ना। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट ये बच्चों हमारा 1960 का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इसके बाद 1970 में आपने पेटेंट एक्ट देखा है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK कहाँ पर है, कोलकाता में। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पर है बच्चों, कोलकाता में है। और CRIC सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में बताया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जतनगर में। प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडेड, तो ये हमारा CPCSC में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, फुल फॉर्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट, तो इसके लिए बच्चों हमारा कौन सा एक्ट आता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर शेड्यूल सी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सी में क्या बताया, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बताए है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी। मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 500 आवर्स। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो है ये है हमारा 1955 का फर्स्ट एडिशन है। उसके बाद है उस 1966, फिर 85, फिर 96, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद 2007, 10, 14 और फिर 18। ओके याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। तो आईपी का फर्स्ट एडिशन 1955 का, इसका सप्लीमेंट कब आया बच्चों, 1960 में आया। सेकंड एडिशन 1966 का, इसका सप्लीमेंट कब आया, 1975 में। उसके बाद 1985 का थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन 1996 का, फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ 2010, सेवन्थ 2014, एट्थ 2018, देन 9th 2022। शेड्यूल सी एंड C1 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो सी हमारा किसके लिए आता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, तो क्लिनिकल ट्रायल को देखते समझ जाइए किसकी बात हो रही है, शेड्यूल वाई की बात हो रही है। और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए एम में GMP, एफ में ब्लड बैंक के लिए है ना। नेक्स्ट इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन बी हो जाएगा WHO। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ऑप्शन सी कितने पार्ट्स, 18 पार्ट्स में। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 आर मेंशनड अंडर
विच द फॉलोइंग सेक्शन। तो मैंने आपको बताया ड्रग इंस्पेक्टर को सेक्शन 21 में अपॉइंट किया जाएगा पावर के लिए बच्चों। मैंने आपको क्या बताया अभी, सेक्शन 22 है ना। फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का फंक्शन पता है क्या होता है, जो CDLK कोलकाता में है जो है ना, ये एनालाइज करती है सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स को। एनालिसिस का काम होता है, जो ड्रग और कॉस्मेटिक्स के सैंपल का एनालिसिस करना होता है इसको, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ड्राइविंग पावर फ्रॉम विच रूल। तो ये है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है ना। फॉलोइंग शेड्यूल एक्ट की ड्रग कौन सी दे रखी है इसमें, देखो थैलिडोमाइड, अमोक्सिसिलिन, कीटामिन हो जाएगा ऑप्शन 3 कीटामिन शेड्यूल एक्ट में आएगा। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग पर पर्सनल यूज़ के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग को अगर आपने क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ ए इम्पोर्ट परमिट टू इम्पोर्ट है ना। तो इसके लिए क्या करोगे है ना, तो इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 12A आता है बच्चों, जो कि आपको ऑप्शन 2 में दिया है, फॉर्म नंबर 12A। CDSCO का फुल फॉर्म पूछ लिया, स्टैंडर्ड ड्रग स्टैंडर्ड सेंट्रल ड्रग, कहाँ पर है ऑप्शन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 1 में ही दे रखा है आपको। नेम द शेड्यूल अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स विच डिस्क्राइब व्हाट फार्मेसी कैन बी डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ प्रीमाइसिस। तो ये हम शेड्यूल N में करते हैं, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है। बाकी G में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए आता है, X में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, Y क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए बच्चों F2 आता है। और अम्बिलिकल टेप्स की बात होएगी ना, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आता है। FF ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आप लोग पढ़ते हो। प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ DPCO। तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम सीलिंग प्राइस कहेंगे। ऑप्शन ए, सीलिंग प्राइस मतलब होता है प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ DPCO है। और रिटेल प्राइस होता है प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ए न्यू ड्रग। शेड्यूल एस में क्या बताया मैंने आपको, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मैंने शेड्यूल बी बताया। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए O आता है। बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए शेड्यूल C आता है। फॉलोइंग कैन मार्केट अंडर जेनरिक नेम में मार्केट कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन ए में दिया है एनालजिन हो जाएगा। M2 किसके लिए होता है, तो मैंने आपको HCM से याद करा, C से कॉस्मेटिक्स तो आपका M2 है ना। तो हमने M1 M2 M3 याद कर रखा है HCM से। M1 होम्योपैथिक के लिए GMP, कॉस्मेटिक के GM के लिए M2 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3। तो यहाँ पर देखो मेडिकल डिवाइसेस दे रखा है, ये M3 हो जाएगा बच्चों। होम्योपैथिक के लिए M1 हो जाएगा। कॉस्मेटिक्स ये रहा आपका ऑप्शन C। GMP मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन C है ना, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट है फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस, फिर से फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस को इशू करना है टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स इन रिटेल। देखो एक्स की रिटेल की बात हो रही है बच्चों, एक्स में आप होलसेल रिटेल ही पढ़ते हो, एक्स में आप लोग जो होलसेल रिटेल पढ़ते हो, होलसेल में जो है 20G होगा, रिटेल में 20F होगा, याद रखना है ना। होलसेल में 20G होगा और F में रिटेल में 20F होगा। तो यहाँ पर आपसे रिटेल पूछा है तो 20F कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए में आपको 20F दे रखा है ना। शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP की बात हो रही है। एंड रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिलोंग टू। तो GMP के लिए मैंने आपको क्या बताया बच्चों, GMP के लिए तो हमने शेड्यूल M ही तो देखा है। GMP के लिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो मेरे बच्चों 1940 का, इसके रूल्स 1945 में आए थे। DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वो एक्साइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1995 1995 दे रखा है ना। और 2013 वाला जो है इसके बाद आया 2013 वाला DPCO। शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, इसके लिए शेड्यूल H मेरे बच्चों आता है, लेकिन ऑप्शन में आपको ये पहले क्वेश्चन था उस टाइम शेड्यूल L था, और अभी जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपने शेड्यूल H पढ़ा है। नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1954 हो जाएगा बच्चों, आपको ऑप्शन बी में दिया है 1954। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट बाय, तो PCI को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसको सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो PCI को। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स लागू कब हुआ,
1954 में आया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1955 से ये केम इनटू फोर्स हो गया। स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमने क्या बताया, शेड्यूल एच बताया आपको, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए। कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, ऐसे ही क्लिनिकल ट्रायल वाला बहुत बार बन गया। वाई को देखते समझ जाना क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है, एक्स में वही नार्कोटिक ड्रग वगैरह साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, और एम में आपको पता ही है जीएमपी आता है हमारा, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, है ना। तो अभी तो आपने कहा था फॉल्सली क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जब आपने 500 रुपये का फाइन बताया था, आप कह रहे हैं कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो क्या करोगे भाई, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ₹1000 का फाइन लगेगा। ओके, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो होती है ना, ये होती है इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स में फॉर्म होती है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना। तो आपने जो फार्मेसी एक्ट के पढ़े हैं 5 चैप्टर 46 सेक्शन, तो कौन से सेक्शन में ये आता है, तो आपका जो सेक्शन नंबर 20 होता है ना, 20 में क्या आता है, इंटर स्टेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, है ना। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका इस सेक्शन 20 के अंडर ही आता है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है शेड्यूल डी की बात हो रही है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड रेफर टू। तो डी जो होता है पॉइजनस सब्सटेंस के लिए तो आपका ई आता है, और आयुर्वेद सिद्ध यूनानी के पॉइजन्स के लिए E1 आ जाएगा। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए F2 आता है। एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन के लिए K आता है। और ये है इम्पोर्ट के लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन, इसके लिए आपका शेड्यूल W आ जाएगा। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1X, अदर देन CC1X के लिए मैंने आपको मेरे बच्चों 20 बताया, और आपका रिटेल के लिए 20 का 20 रहने दोगे, होलसेल के लिए 20 के आगे आप क्या करोगे, B लगा दोगे, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे A लगा दोगे, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार B लगा दोगे। यहाँ पर मेरे बच्चों हमसे क्या पूछा है, होलसेल का ना, हाँ तो बिल्कुल सिंपल है, 20 के आगे B लगा दो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से ही समझा पाई हूँ। फॉर्म नंबर अलग से सेपरेट वीडियो भी है, वो भी देख लेना। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरी इज इशूड बाय, तो कौन इशू करेगा, बॉन्डेड लेबोरेटरी में लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरी, तो इसको इशू करेगा एक्साइज कमिश्नर, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा एक्साइज कमिश्नर। एप्लीकेशन की बात हो रही है बच्चों, है ना। अभी तक तो आप सेल लाइसेंस की बात कर रहे थे, अभी आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है बच्चों, अभी तक तो हम सेल लाइसेंस की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग आ गया। तो क्या है, ध्यान से पढ़ो, एप्लीकेशन अप्लाई करना है फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ये जो रेलवे में लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के ऊपर ही क्वेश्चन बना था, और आई थिंक यही क्वेश्चन था, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी का ही पूछा हुआ था। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन, है ना। तो एप्लीकेशन के लिए देखो आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के लिए आपने क्या याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करोगे तो इसमें अप्लाई करोगे 24D में, और जो लाइसेंस मिलता है बच्चों, इशू होता है ना, इशू कब होता है, 25D में होता है, याद रखना, है ना। और अगर होम्योपैथिक ड्रग की बात करोगे, है ना, तो आपने अप्लाई करना है 24D की जगह क्या आता आपका 24C आ जाता, और जो लाइसेंस इशू होता वो 25C में होता। ये है होम्योपैथिक के लिए। और आपसे क्वेश्चन बना आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए, तो 24D में एप्लीकेशन और 25D में लाइसेंस इशू। समझ आया, ऑप्शन ए हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पूरियस ड्रग का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट होती है, रिजेंबल ड्रग एंड इमिटेशन होती है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा। 2 एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैंने आपको जो है DTAB के एक्स ऑफिशियल मेंबर बताए थे, 8 हैं जो आपको सारे याद करने हैं। तो नाइपर का तो इसमें कोई रोल था ही नहीं, नाइपर दिख रहा है, काट दो इसको, है ना। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है और प्रेसिडेंट ऑफ MCI, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन तो ए ही करेक्ट हो गया, 2 मेंबर ये दे रखे हैं। बाकी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आता है, सेक्रेटरी नहीं आता PCI का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चों। ओके, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट विच ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर और मेक क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। तो ये हमारा क्या है, शेड्यूल J, जिसमें आपका ये इंक्योरेबल डिजीज के लिए होता है। K में जो ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस आता है, M GMP के लिए। P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है।
पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर शेड्यूल P1 में आपका पैक साइज ऑफ ड्रग आता है, O में क्या आता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए, R में आपका मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, P में आपका लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। विच इज शेड्यूल डील्स विद स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए हमने F2 देखा और अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 देखा। O में डिसइंफेक्टेंट फ्लू, R में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव, S कॉस्मेटिक्स के लिए। ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ डी टैप, डी टैप के चेयरमैन कौन है DGHS, याद रखना डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये चेयरमैन होते हैं डी टैप के। इंजेक्शन सिरिंजेस एंड निडल्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद रखोगे तो ये सी में आ जाएंगे शेड्यूल सी में, बाकी डी में आपकी क्या आएंगी, डी में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट से जो एग्जाम्प्टेड है। विच आर फॉलोइंग इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI के एक्स ऑफिशियो मेंबर हमने 3 देखे, कौन कौन से देखे, जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर, और एक था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है ना। तो DGHS है, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भी है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी है। फार्माकोपिया लेबोरेटरी के डायरेक्टर नहीं आते, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेनल्टी फॉर कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस सेल परचेज ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे बताना है भाई। 4 ऑप्शन है देख लो, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू 10 ईयर का और फाइन होगा अप टू 1 लाख का। ओके, सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री, जो हमारा नीमच और गाजीपुर में, आपको ऑप्शन बी में गाजीपुर दिया है और नीमच में भी है हमारा। ओके, जैसे ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसे हम चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन बी। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स विच मे ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय, तो इन्हें फ्रेम करेगा कौन, हमारी PCI फ्रेम करेगी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको आप सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो। अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर जो है हमारा स्वीडन में हमने देखा था है ना, अपसाला स्वीडन, ऑप्शन सी हो जाएगा। शेड्यूल V में VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड के लिए शेड्यूल V बताया, एस कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल S हो गया, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए O हो गया, GMP के लिए शेड्यूल M आता है। फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO का फंक्शन क्या नहीं है। अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग बिल्कुल होता है, ग्रांट परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल बिल्कुल सही है, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइस बिल्कुल सही है। तो नोट में ऑप्शन डी आ गया। कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, ये इसका काम नहीं है CDSCO का। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट है इसके सेक्शन की बात हो रही है, कौन सा सेक्शन जो है इसका, जो ये एक्ट है 1954 का है, इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग, तो कौन से सेक्शन में ये है, प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग, तो ये आता है बच्चों हमारा सेक्शन 4 में आता है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री हमने देखी नीमच और गाजीपुर में, यहाँ पर भी आपको गाजीपुर ही दिया है ना। कंसेप्ट ऑफ GMP के लिए मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूल M पढ़ा आपने, G में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग्स के लिए, X में नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पढ़ते हो। आयुर्वेदा एंड यूनानी पॉइजन्स के लिए आपको क्या बताया, ऑप्शन डी है शेड्यूल E1 बताया। आयुर्वेदा एंड यूनानी के पॉइजन्स की बात करोगे तो H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, G में मेडिकल सुपरविजन वाली, Y को देखते समझ जाना क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1942 1945 फॉर द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैब में हाउ मेनी पर्सनस आर टू बी नॉमिनेटेड, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात हो रही है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स्ट मेंबर हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने मेंबर नॉमिनेट कर रही थी, मैंने आपको क्या बताया था, याद रखना 2 मेंबर नॉमिनेट कर रही थी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड में बच्चों 2, देखो 2 पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स्ट पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। ओके, नहीं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, PCI का कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों हमारा 1949 में है, फार्मेसी एक्ट 1948 का है। फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नार्कोटिक्स, है ना। तो एक्साइज ड्यूटी के लिए जो है कौन सा एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं आता, नार्कोटिक नहीं आता, मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट बिल्कुल सही आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955, कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लुक इनटू ड्रग इंडस्ट्री and various aspects of drug like licensing, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट, रोल ऑफ फॉरेन सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल। तो ये कौन सी कमेटी की बहुत बात हो रही है, तो ये हमारी है कौन सी, हाथी कमेटी है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी
DRIC ड्रिल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ में बताया मैंने आपको। शेड्यूल जी की ड्रग कौन सी है इसमें से, तो इसमें से ग्लिबन क्लेमाइड दे रखी है आपकी शेड्यूल जी में, मेडिकल सुपरविजनल ड्रग आती है। बायोलॉजिकल्स की टेस्टिंग कहाँ करोगे, CRIC सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओपियम स्ट्रो में सारे इंक्लूड है, फ्लावर आता है, स्टेम आता है, रूट आता है, एक्सेप्ट की बात हो रही है तो सीड आ जाएगा, है ना, सीड हो जाएगा। एरिया ऑफ द सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, नॉट लेस देन 6 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्शन टू बी यूज्ड एज डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट शैल बी नॉट लेस देन 6 स्क्वायर मीटर फॉर वन फार्मासिस्ट वर्किंग देयर इन विद एडिशनल 2 स्क्वायर मीटर फॉर ईच एडिशनल फार्मासिस्ट। हाइट ऑफ प्रीमाइसिस शैल बी एटलीस्ट 2.5 मीटर। हैच वेक्समैन वैग एक्ट जो होता है बच्चों, ये आपका जेनरिक ड्रग से रिलेटेड होता है ना। लेबल और कह रहे टेबलेट और कैप्सूल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स कैन बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग, है ना, तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टैबलेट और कैप्सूल की बात हो रही है, शैल नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट डोज, ऑप्शन सी हो जाएगा। पैकेजिंग ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स में जो है ड्रग स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स शैल बी मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सीडिंग 100 यूनिट डोज, इनके सब टैबलेट और कैप्सूल में तो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ओरल लिक्विड प्रेपरेशन में 30 ml इन केस ऑफ oral liquid preparations, 5 ml in case of injections. Okay, license for manufacture of medicine and toilet preparations in bond are issued by तो एक्साइज कमिश्नर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। पैक साइज ऑफ एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का पैक साइज 10 ml याद रखते हुए चलना। डी टैप को कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, डी टैप को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ PCI की सेंट्रल काउंसिल का मेंबर कौन सा नहीं है PCI के मेंबर पे। रिप्रेजेंटेटिव UGC का बिल्कुल आता है, रिप्रेजेंटेटिव AICT का भी आता है, रिप्रेजेंटेटिव देखो इंडियन जो आपका मेडिकल रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आता, तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया, नोट पूछा है। बाकी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस भी आते हैं इसके मेंबर में, तो ऑप्शन सी हो गया नोट में, है ना। तो PCI के मेंबर देखो इसमें देखो रिप्रेजेंटेटिव आपका UGC का AICT का आता है ना, और 6 मेंबर नॉमिनेट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 मेंबर आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर है, एक याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट 6 मेंबर नॉमिनेट कर रही है इसमें PCI में, और स्टेट गवर्नमेंट का एक है, ध्यान रखना बच्चों, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक्स ऑफिशियल तो आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट है। परमिशन टू इनिशिएट क्लिनिकल ट्रायल विद न्यू ड्रग इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग इन, तो इसके में अप्लाई करेंगे किसमें, ऑप्शन जो है बच्चों बी हो जाएगा आपका, फॉर्म नंबर 12 हो जाएगा। जो फॉलोइंग एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट का एम क्या है, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है। रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बच्चों दोनों बातें सही लिख रखी है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, बोथ 1 और 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट शेड्यूल C1 में नहीं आती, डिजिटालिस एर्गोट फिश लिवर ऑयल, देखो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो बच्चों आपका शेड्यूल C1 में नहीं आएगा, मतलब ये तीनों शेड्यूल C1 में आती हैं। विच कैटेगरी ऑफ द ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड, जिनको इंपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है, किसको, शेड्यूल एच की ड्रग, यूनानी ड्रग, मिस ब्रांडेड है, टॉयलेट प्रेपरेशन, तो आपकी मिस ब्रांडेड जो ड्रग होती है ना, इनको प्रोहिबिटेड है इंपोर्ट करना, मिस ब्रांडेड को। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ PCI शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज, है ना, तो 5 साल तो पढ़ा आपने, 5 साल तो होगा ही, है ना। बाकी कह रहे हैं एक ऑप्शन और देखो 3, 6 नहीं होगा, लेकिन देखो 2 और 3 जिस ऑप्शन में वो काट दो, 2 और 3 वाला, ठीक है। तो अनटिल हिज सक्सेसर हैज़ बिन ड्यूली नॉमिनेटेड, तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, कह रहे नॉमिनेटेड or elected member shall hold office for a term of 5 years from the date of his nomination or election or until his successor has been duly nominated or elected. Okay, whichever is earlier. एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग मेंशन्ड इन शेड्यूल जे में जो एडवर्टीजमेंट ड्रग की क्या है, प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा प्रोहिबिटेड। कोका, ओपियम, हेम्प ये आते हैं किसमें, हमारे डेंजरस ड्रग एक्ट में आते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट शेड्यूल F3 में सर्जिकल ड्रेसिंग के बाद सर्जिकल ड्रेसिंग्स F2 में आया, तो अम्बलिकल टेप्स के लिए F3 आया, ऑप्शन बी में स्टरलाइज्ड अम्बलिकल टेप्स दिया, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए F2 आया, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए आपने FFO याद रखा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए हमारा शेड्यूल R आता है बच्चों, जो कि आपको ऑप्शन ए में शेड्यूल R दिया हुआ है। फ्लावरिंग और फ्रोटिंग
top of the cannabis plant excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops by whatever name they may be known or designated। तो ये हमारा होता है गांजा। क्या कहेंगे हम इसको? ऑप्शन सी हो जाएगा गांजा। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए FFO याद रखोगे। देखो ओ से ऑइंटमेंट नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑइंटमेंट दे रखा है। ओके, ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PCI मेंबर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस शैल बी। तो PCI के मेंबर में DGHS जो है ये इसका क्या जो है DGHS इसका क्या किस पोस्ट पे है ये, मतलब इसके कौन से टाइप के मेंबर्स में आया था ये? तो हमारे एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में मैंने आपको बताया था डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये तीनों PCI के एक्स ऑफिशियल में आते हैं। तो हमारा आंसर जो है एक्स ऑफिशियल हो जाएगा ऑप्शन बी में जो आपको दिया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर। तो PCI के नॉमिनेटेड मेंबर में छः तो आपकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करी थी और स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर में एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर में आएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, क्योर फॉर कैंसर इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। कैंसर का क्योर क्या है? हमारी एक प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आता है बच्चों। विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल ड्रग इज डू नॉट नीड कॉशनरी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग को लेबल करना पड़ेगा। एक्स में नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इनको लेबलिंग की रिक्वायरमेंट है। एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को भी है। लेकिन शेड्यूल बी में क्या आता है? फीस आता है ना बच्चों। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस, मैंने आपको याद कराया था। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, है ना। 20 में फीस किसके लिए? ड्रग के एनालिसिस के लिए, एनालिसिस ऑफ ड्रग या कॉस्मेटिक दैट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को पे करनी होती है या अदर गवर्नमेंट लेबोरेटरी को, है ना। जैसे परफॉर्मा सेंडिंग मेमोरेंडम, तो ये परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम आपका शेड्यूल ए में, मैंने आपको सारे एप्लीकेशंस के लिए आपका शेड्यूल ए आया, है ना। परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन टू लाइसेंस, इशू रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और सेंडिंग मेमोरेंडम अंडर द एक्ट। शेड्यूल ए में एप्लीकेशन आता है, बी में फीस आ जाएगी। आइबुप्रोफेन टैबलेट ना मेरे बच्चों हमारा शेड्यूल एच में आ जाएगा। आइबुप्रोफेन टैबलेट का आएगा शेड्यूल एच में, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है? अगर उसका नेम रजिस्टर में होगा ना, पर्सन हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट रजिस्टर। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशंस एक्ट केम इनटू फोर्स कब हुआ बच्चों? 1955 में ये आया था और ये ना इसके रूल्स आए अगले साल आए और केम इनटू फोर्स हुआ ये 1957 में। ऑप्शन ए करेक्ट 1957 हो जाएगा। ओके, हाउ मेनी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आर देयर? PCI के एक्स ऑफिशियल कितने थे बच्चों? 3 थे ना। कौन कौन से थे? डायरेक्टर है किसका? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का। DG डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ओके, मतलब MTB मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है बच्चों। और इसके रूल्स कब आए? 1975 में आए। एक्स ऑफिशियल मेंबर PCI का भी बताया। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC नहीं होता। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बिल्कुल होता है। टीचर इन फार्माकोलॉजी मेंबर फ्रॉम MCI नहीं होगा। तो आपका एक्स ऑफिशियल में डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जो होता है और एक जो है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, है ना। ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं हमारे PCI के। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चर एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्मेटिक्स। अगर ड्रग की बात होती है शेड्यूल यू करते, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के लिए आपने शेड्यूल U1 लगाना है। फॉर्म नंबर 20 क्या कहेगा? किसके लिए बताया था मैंने? अदर देन C1 एक्स के रिटेल की बात होगी। तो देखो किस में अदर देन C1 एक्स के रिटेल की बात कर रखी है? अदर देन C1 एक्स के रिटेल की बात यहाँ कर रखी है। अदर देन C1 एक्स की होलसेल की बात करके काट दो, होलसेल के लिए 20 के आगे B लगा दो। रिटेल ड्रग एक्स के रिटेल की बात करके 20 के आगे F लगा दो, एक्स के होलसेल 20 के आगे G लगा दो। ठीक है, तो आपका आंसर तो मेरे बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट निकल के आ गया है। नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम के लिए हमने क्या देखा बच्चों? शेड्यूल W जेनरिक ड्रग के लिए देखा है। DPCO इज अब्रीविएटेड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है हमारा DPCO। स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1944। ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एंड एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये स्टैंडर्ड्स आते हैं किसमें? आपके सेकंड शेड्यूल में आते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कह रहे 2 शेड्यूल होते हैं टू द एक्ट एंड 35 शेड्यूल टू द रूल्स, है ना। शेड्यूल टू द एक्ट में फर्स्ट शेड्यूल में क्या आते हैं? लिस्ट ऑफ बुक्स किसकी? ऑफ रेफरेंस फॉर आयुर्वेदिक यूनानी की बुक्स आती है फर्स्ट में। सेकंड में क्या आता है? स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद द ड्रग इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन आता है। फॉलोइंग एजेंसी इज नॉट क्लासिफाइड एज एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना।
तो किस में नहीं आती ये, हमारी एग्जीक्यूटिव में नहीं आती। देखो इसमें 3 टाइप की पढ़ते हो। एक तो आपकी एडवाइजरी आती है, जो एडवाइजरी है उसमें आपका ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आता है और आपका क्या आता है, डी टैब आता है। ये दोनों क्या एडवाइजरी है। फिर आपके एनालिटिकल आती है। एनालिटिकल में क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गया, गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गया और ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी होगी स्टेट्स में। फिर आपके एग्जीक्यूटिव जो आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी आती है, ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं और कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी आती है, कस्टम कलेक्टर भी आते हैं। तो ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आपके एडवाइजरी में आई थी ना, तो वहां पर आएगी। ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी में नहीं आती। ऑप्शन 3 हो गया। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड शेड्यूल टी के बारे में, तो आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के जीएमपी की बात करोगे शेड्यूल टी में ASU है ना। मेडिकल डिवाइस के लिए तो बच्चों हमने क्या देखा था, HCM M3 देखा था। H होम्योपैथिक के लिए M1 देखा था, है ना। और आपका आयुर्वेदा दे रखा है आपको कहाँ पर, ये ऑप्शन 3 में, सी में। कह रहे रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग हो जाएगा ऑप्शन सी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1927। तो इसके चेयरमैन थे हमारे कौन, ऑप्शन DRN चोपड़ा। इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, एक को छोड़ के। गवर्नमेंट एनालिस्ट बिल्कुल आता है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ ही आएगा, देखो बिल्कुल सिंपल सा बन गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं आएगा। बाकी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट आएगा। ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट आता है। जैसे हु कॉन्स्टिट्यूट द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI का कॉन्स्टिट्यूशन करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। PCI को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो। हु मेंटेन सेंट्रल लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट को मेंटेन करेगी हमारी PCI, मतलब कि सेंट्रल काउंसिल। ऑप्शन सी PCI जो है सेंट्रल लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय PCI। गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी की बात हो रही है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है उसको अपॉइंटमेंट करते हैं कौन से सेक्शन में, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी में। तो 33F आता है बच्चों, 33F। और 33G जो है ना बच्चों, 33G ये आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी में। अगर ड्रग इंस्पेक्टर की बात करोगे ना, आयुर्वेदा सिद्धा की ड्रग इंस्पेक्टर, तो उसके लिए मेरे बच्चों आपने क्या याद रखना है, 33G याद रखना है ना। नेक्स्ट है, और आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 20 आता है। 90A फॉर्म इज फॉर, है ना। तो 90A देखो आपने जो सेल लाइसेंस पढ़ते हो ना, तो जो आपने पढ़ते हो अदर देन CC1X के लिए मैंने आपको 20, C7 के 21, वो सारे आपके लाइसेंस इशू हो रहे हैं। उसके पहले एप्लीकेशन भी तो करनी पड़ती है ना। तो अप्लाई के लिए ना आपका क्या है, उसमें सेल लाइसेंस में हमारा 19 फॉर्म आता है ना। 19 अगर देखो शेड्यूल एक्स के अलावा ड्रग है ना, तो उसको अप्लाई करना तो सिंपल 19 याद रखो। और शेड्यूल एक्स की बात करोगे ना, एक्स के अलावा ड्रग है उसके लिए आपने जो है 19 याद रखना है। और एक्स की बात करोगे तो 19 के आगे सी लगाना है, ये अगर शेड्यूल एक्स के लिए अप्लाई करना है। और उसके अलावा के लिए 19 याद रखोगे। और रिस्ट्रिक्टेड ड्रग की बात करोगे तो वहाँ पर 19 के आगे आप ए लगा दोगे। और मोटर व्हीकल की बात करोगे तो 19 के आगे आप 2 बार ए लगा दोगे। ठीक है, ये 4 बातें याद रखना है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो क्या पूछा है, 19A की बात हो रही है बच्चों। ए में मैंने आपको क्या बताया, रिस्ट्रिक्टेड के लिए बताया। होलसेल या रिटेल सेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, एक्स के लिए 19C याद रखो। होलसेल या रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, तो इसके लिए 19 याद रखो। रिन्यूअल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात करोगे तो आपने 19A याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सेल ऑफ ड्रग फ्रॉम मोटर व्हीकल के 19 के आगे 2 बार ए लगा देना। क्या करोगे, 19 के आगे 2 बार ए लगा दोगे, है ना। तो फॉर्म नंबर वाला वीडियो देख लेना बच्चों, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, एक बार देख लेना उसको आप, ठीक है ना। सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज गिवन अंडर, है ना। तो फार्मेसी एक्ट के जो आप सेक्शन पढ़ते हो 546 से हमने याद करा, 546 से 5 चैप्टर 46 सेक्शन होते हैं ना। तो उसमें कौन से सेक्शन में आपका सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट जो होता है बच्चों, वो सेक्शन नंबर 15A में आता है। किस में आता है, सेक्शन नंबर 15A में सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट आता है। और इसके सेक्शन नंबर 3 में आपका PCI आता है। और सेक्शन नंबर 19 में ना
19 में आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल आता है, और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो इंटर स्टेट एग्रीमेंट होता है ना, मतलब वो आपका सेक्शन नंबर 20 में मैंने आपको बताया था, थोड़े से याद रखना, क्योंकि आपका PCI वाला सेक्शन नंबर 3 भी अभी जो है पूछा गया था, अभी आगे क्वेश्चन आएगा। तो सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के लिए सेक्शन नंबर 15A 15A याद रखोगे। ड्रग कैटेगराइज अंडर डैश और नार्कोटिक ड्रग एंड कोज ड्रग एडिक्शन, तो शेड्यूल एक्स वाली ड्रग होती है ना। जैसे फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो फर्स्ट में मैंने आपको लिस्ट ऑफ बुक्स आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी की बुक्स बताई थी अभी, है ना। विच शेड्यूल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फीस को देखते ही, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस के लिए बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी, तो फीस जो है टेस्ट एनालिसिस के लिए, फीस के लिए हमारा जो है शेड्यूल बी आया। ए से एप्लीकेशन, बी से फीस याद रखी थी, एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा, वाई में क्लिनिकल ट्रायल, के में लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस। व्हाट शुड बी कॉल्ड ऑफ ड्रग, अगर इमिटेशन ऑफ अनदर ड्रग, तो ये हमारी स्पूरियस में इमिटेशन रिजेंबल ड्रग ऐसे, और या स्पूरियस ऐसे सारा ही सब्स्टिट्यूट्स रिजेंबल्ड और इमिटेशंस ड्रग के लिए हमने क्या याद रखा, स्पूरियस ड्रग है। विच शेड्यूल कंटेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स, हमारा शेड्यूल ए में फॉर्म आता है, बी में फीस आती है, सी में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम जो इम्पोर्ट के प्रोविजन से। एप्लीकेशन फॉर कल्टिवेटेड लाइसेंस ऑफ ओपियम इज मेड ऑन फॉर्म, तो इसके लिए ऑप्शन बी फॉर्म 2 याद रखना है बच्चों। आचार्य PC रे, है ना, इन 1901 एस्टेब्लिश द, उन्होंने क्या एस्टेब्लिश करा 1901 में, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क एट कैलकाटा स्मॉल फैक्ट्री एट परेल बॉम्बे में, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एट कैलकाटा या एलेम्बिक केमिकल वर्क एट बड़ौदा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क एट कैलकाटा। ओपियम वॉज ब्रोट अंडर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इन द ईयर 1857 में, है ना, 1857। लोन लाइसेंस आर इश्यूड फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग अदर दैन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X याद रखना। एज पर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, बॉन्डेड लेबोरेटरी मतलब जो बॉन्डेड है, बंधी हुई है। ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, एक्साइज ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स। फिनोबार्बिटल हमारा शेड्यूल एक्स का ड्रग है, याद रखना बच्चों। शेड्यूल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग की बात हो रही है, तो हम शेड्यूल यू करेंगे। अगर कॉस्मेटिक्स होता तो आप U1 करते, एम में GMP, W में जेनरिक ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज ओपियम डेरिवेटिव होता है बच्चों, क्या होता है ओपियम डेरिवेटिव, ऑल द प्रेपरेशन कंटेनिंग मोर देन 0.2% मोरफिन होगा, लेस देन नहीं होता, मोर देन 0.2% मोरफिन होगा, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। डिस्प्ले साइन बोर्ड्स और नोटिस बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन हिज प्रीमाइसिस, तो ये कौन से टाइप के एडवर्टीजमेंट में आता है, तो ये एग्जाम्प्टेड एडवर्टीजमेंट में आता है। किस में आते हैं, एग्जाम्प्टेड एडवर्टीजमेंट में आते हैं। इन विच ईयर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, बच्चों ये आपका 1985 का है, 1985 का है। फार्मासिस्ट इज ड्यूटी बाउंड टू कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वाइल डिस्पेंसिंग ऑफ, तो कौन सी ड्रग, शेड्यूल एक्स की ड्रग को डिस्पेंस करेंगे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो है उसको ओरिजिनली कहा गया था ड्रग एक्ट 1940 कहा गया था, उसको ओरिजिनली क्या कहा था उसे, ड्रग एक्ट 1940, है ना। कह रहे हैं एक्ट वाज ओरिजिनल, ड्रग एक्ट वाज पास 1940, ओरिजिनल एक्ट वाज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द चोपड़ा कमेटी फॉर्म्ड इन 1930, है ना। रिलेटेड जो ड्रग रूल was passed in 1945. Number of person present in registration tribunal for the preparations of first registered in state government, तो कितने होते हैं रजिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल में, कितने पर्सन होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3 होते हैं, ट्राई से 3 याद रखो। विच फॉर्म सर्व एज लाइसेंस टू ऑपरेट, ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस जो है हमारा फॉर्म नंबर 28C आपने याद रखना है। लोन लाइसेंस कैन नॉट बी इशूड फॉर द, कौन सा देखा था हमने, C1 के लिए इशू नहीं करेंगे, ऑप्शन ए C1 ड्रग। इन विच ईयर ए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट AICTE एक्ट है 1987 का, 1987। ड्रग कैटेगराइज अंडर डैश, नार्कोटिक ड्रग होती है, एडिक्शन कोज कराती है। शेड्यूल एक्स की ड्रग जो होती है ना वो होती है बॉन्डेड लैबोरेटरी में, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन अ बोतल, तो ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन ए होगा, नॉट लेस देन 2273 ml होगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इज इन्वॉल्व इन द एनालिटिकल कमिटी, है ना, एनालिटिकल कमिटी की बात हो रही है बच्चों। एनालिटिकल कमेटी फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी एज पर द फार्मेसी एक्ट। एनालिटिकल में मैंने आपको क्या बताया था,
एनालिसिस के लिए, है ना। तो इसमें आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आई थी, है ना, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स और गवर्नमेंट एनालिस्ट आते हैं इसमें एनालिटिकल में, है ना। तो देखो ड्रग इंस्पेक्टर जो है ये आपके एग्जीक्यूटिव में आएंगे, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो है ये एडवाइजरी में आएगी, डी टैब एडवाइजरी में आएगा। ऑप्शन डी ड्रग कंट्रोल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो है आपका करेक्ट हो गया। ओके, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ऑप्शन डी एनालिटिकल का पूछा है। इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस को टेस्ट करेंगे कहाँ पर, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने। ओके, ऑप्शन बी लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स में या तो रिटेल बताया या होलसेल बताया, है ना। तो रिटेल के लिए 20 के आगे एफ लगाया था, होलसेल के लिए 20 के आगे जी लगाया था। होलसेल पूछा है 20 के आगे जी लगाओ और आंसर पाओ ऑप्शन डी में। एज पर पोजन एक्ट 1919 का पोजन एक्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंस ग्रांट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके लिए, इंपोर्ट के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा किसके लिए, इंपोर्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेटेंटेबल इंडिया, एज पर पेटेंट एक्ट में क्या पेटेंटेबल नहीं है, पेटेंट एक्ट 1970 का है। न्यू ड्रग, न्यू प्रोसेस, न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, इट इज़ नॉट पेटेंटेबल, है ना। फुल फॉर्म ऑफ QSAR क्या है, देखो ऑप्शन, तो ये क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है। मेंशन द फॉर्म नंबर इन विच इंपोर्ट लाइसेंस इज ग्रांटेड फॉर ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एक्सक्लूडिंग दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, है ना। फॉर्म नंबर जिसमें कह रहे हैं इंपोर्ट लाइसेंस की बात हो रही है बच्चों, किसकी बात हो रही है, इंपोर्ट लाइसेंस की बात हो रही है। इंपोर्ट लाइसेंस में आपने 8, 10 याद रखना है, क्या याद रखोगे 8, 10, तो ये ना 14 और 24 तो काट दो, 8 और 10 याद रखना है। अगर एक्स की बात करोगे ना, अगर आप एक्स की बात करोगे तो उसमें तो आप अप्लाई करते हो 8A में और लाइसेंस मिलेगा आपको 10A में, इशू होगा 10A में, तो एक्स की बात हो रही है। और एक्स के अलावा ड्रग के लिए 8 जो है उसमें अप्लाई करोगे 10 में इशू हो जाएगा, 8 में अप्लाई 10 में इशू। क्या पूछा है, इंपोर्ट लाइसेंस, मेंशन फॉर्म इन विच इंपोर्ट लाइसेंस इज, तो देखो 10 भी तो होता ही नहीं, वैसे भी आपका आंसर तो ऑप्शन डी निकल के आ गया, है ना। ग्रांटेड लाइसेंस इज ग्रांटेड की बात हो रही है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो गया फॉर्म नंबर 10। ओके, ड्रग शुड नॉट बी रिटेल्ड एक्सेप्ट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड RMP, वही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, वही आपका कौन सा शेड्यूल H की बात करते हो, है ना। Any record, register or other document seized by drug inspector should be returned to the person from whom they were seized within a period of, तो इसके लिए कितना पीरियड है बच्चों, हमारा ऑप्शन डी है 20 डेज लिख रखा है। ड्रग इंस्पेक्टर शुड इंटीमेट द पर्पस ऑफ टेकिंग सैंपल, है ना, तो इंटीमेट करेगा पर्पस ऑफ टेकिंग सैंपल टू द पर्सन, तो कौन सा फॉर्म नंबर है इसके लिए, फॉर्म नंबर बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा 17 फॉर्म नंबर में। मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई कहाँ पे क्या लेके जा रही है, मेंबर नॉमिनेट करे बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ये 2 मेंबर नॉमिनेट कर रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज वन ऑफ द लेबोरेटरी फॉर प्रोड्यूसिंग ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए है पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर आता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सी बात सही है बच्चों, ड्रग स्टोर है, केमिकल एंड ड्रग्स और फार्मेसी, बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, देख लो एक बारी, है ना। देखो कौन सा ट्रू है, ड्रग स्टोर कह रहे, ड्रग स्टोर का मतलब क्या है बच्चों, जो कह रहे हैं जो हमारा ड्रग स्टोर होता है ना, ड्रग स्टोर के बारे में लिख रखा है कि कह रहे हैं प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी डू नॉट एंगेज, क्या कह रहे हैं, लाइसेंसी डू नॉट एंगेज सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन, है ना, तो क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत नहीं है ड्रग स्टोर में, तो बिल्कुल सही है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में कह रहे हैं कि प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय सर्विस ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन है, यहाँ पर क्वालिफाइड पर्सन ऑफ डू नॉट मेंटेन फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग, यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हो रही अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, बट क्वालिफाइड पर्सन है, और फार्मेसी में क्वालिफाइड पर्सन भी होगा, कंपाउंडिंग भी होगी। प्रीमाइसिस लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन एंड मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग, ठीक है, तो देखो ड्रग स्टोर में तो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन जो है कंपाउंडिंग नहीं हो रही, फार्मेसी में दोनों चीजें हो रही, याद रखना। देखो तीनों बातें सही है, ये क्वेश्चन इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए तीनों चीजें। ओके, ऑल हो गया। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से बना है हमारा, प्लेस वेयर लाइसेंसी एम्प्लॉय द सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन है बट ड्रग आर नॉट कंपाउंडेड, सेकंड वाला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट था, है ना, फार्मेसी में दोनों हो रही थी भाई, कंपाउंडिंग भी हो रही थी, क्वालिफाइड पर्सन भी था, है ना,
तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट हो गया। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1945 ड्रग स्टोर में क्या है भाई, ना तो क्वालिफाइड पर्सन था ना ही इसमें कंपाउंडिंग थी, है ना। फिर लाइसेंसी वेयर सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इज एम्प्लॉयड बट डू नॉट मेंटेन, तो ये केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट था। लाइसेंसी एम्प्लॉय सर्विस ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड मेंटेन ए फार्मेसी फॉर कंपाउंडिंग, तो ये लास्ट वाला फार्मेसी था। वेयर ड्रग आर टेम्परली स्टोर्ड, लाइसेंस वेयर सर्विस ऑफ क्वालिफाइड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये आपका ड्रग स्टोर हो गया, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। शेड्यूल M1 डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड फैक्ट्री प्रीमाइसिस, तो M1 M2 M3 है ना। तो M1 किसके लिए है, एच मतलब होम्योपैथिक प्रेपरेशंस के लिए शेड्यूल M1 आता है, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए, स्टैंडर्ड्स किसके लिए, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए मैंने आपको शेड्यूल ओ बताया कितनी बार, P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, R में स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ, है ना, रिस्ट्रिक्टेड की बात हो रही है बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड के लिए मैंने क्या, रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड शेड्यूल CC1X, अदर देन CC1X के लिए आपने 20 याद रखा, अदर देन CC1X, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे ए लगा दो, क्या ही करना है इसमें, करना है क्या, कुछ भी नहीं करना, 20 के आगे ए लगा रखा है हमारे ऑप्शन डी में, जो कि हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर डी टैब में कितने नॉमिनेटेड, 8 तो इसमें क्या होते हैं, 8 तो एक्स ऑफिशियो होते हैं, 5 इलेक्टेड 5 नॉमिनेटेड, तो 5 होते हैं इसमें, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान रखना। ड्रग टू बी कंपाइल्ड, स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग इज मेंशनड इन, तो शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ए से एप्लीकेशन याद रखा, फर्स्ट में आपकी बुक आई थी अरविंद सिद्धा यूनानी की, तो आपका सेकंड शेड्यूल टू द एक्ट आ जाएगा, है ना। लाइफ पीरियड ऑफ पोलियो वैक्सीन वैन स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका लाइफ पीरियड 24 मंथ होगा बच्चों, याद रखना। ऑप्शन बी, इफ लेबल और कंटेनर बी आर द नेम ऑफ इंडिविजुअल कंपनी परपोर्टिंग टू बी द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग विच इंडिविजुअल कंपनीज फिक्टिशियस है या डज नॉट एग्जिस्ट, तो बच्चों क्या है ये, अरे स्पूरियस ही तो है, स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है। ऑप्शन सी, एप्लीकेशन की बात हो रही है बच्चों, for grant of license to sell stock exhibit or offer for sale or distribute drug other than those specified in schedule X, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो देखो इसके लिए मेनली आपने एप्लीकेशन के लिए 19 याद रखना है, X की बात होगी तो 19 के आगे C लगा देना, X के अलावा के लिए 19 याद रखना है, तो आपसे सिंपल पूछा है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 19 होगा। अगर A लगाओगे तो A जब लगाओगे जब आप रिस्ट्रिक्टेड की बात करोगे, डबल A जब लगाओगे जब आप मोटर व्हीकल की बात करोगे, है ना, और 19 का B होम्योपैथिक की बात करोगे तो लगाओगे, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ए लगाओ सीधा, फॉर्म नंबर 19, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19C तो हमने शेड्यूल एक्स के बारे में बताया, होम्योपैथिक के लिए मैंने 19 के आगे बी लगाया आपको, है ना, और शेड्यूल एक्स के लिए 19C है, बाकी जो एक्स के अलावा उनके लिए 19 याद रखना, डिस्ट्रिक्ट 19 का ए लगा देना, है। नेक्स्ट है विच एजेंसी एडवाइस करती है गवर्नमेंट एंड डी टैब ऑन इशू रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक थ्रू आउट द कंट्री, तो ये हमारी जो है कौन है जो एडवाइस करेगी, डी टैब को एडवाइस कर रही है, वो हमारी है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एडवाइस करेगी बच्चों, याद रखना। ड्रग कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश हो एज टू कंसील डैमेज, तो ये क्या है हमारी, ये मिस ब्रांडेड ड्रग की बात हो रही है बच्चों, मिस ब्रांडेड, ओके। एप्लीकेशन की बात है, फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर, है ना। तो यहाँ पर किसकी बात है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल एफ ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल, तो एप्लीकेशन के लिए बच्चों मैंने आपको बताया था अपने 19 फॉर्म नंबर याद रखना है, जो कि आपको ऑप्शन बी में फॉर्म नंबर 19 दिया है। ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर आपका ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा, है ना। ऑप्शन बी क्या है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू इम्पोर्ट, तो मैंने आपको इम्पोर्ट के लिए 8 और 10 दो ही बताए, है ना। आप शेड्यूल एक्स की बात करोगे तो अप्लाई करोगे, देखो एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, तो एप्लीकेशन के लिए 8A में तो अप्लाई करोगे आप, 10A में लाइसेंस इशू होगा, एक्स के अलावा ड्रग में 8 में अप्लाई करोगे 10 में इशू होगा, ध्यान रखना, है ना। तो एप्लीकेशन एक्स की बात होगी तो अप्लाई करोगे 8A में, इशू होगा 10A में, एक्स के अलावा ड्रग के लिए 8 में अप्लाई करोगे 10 में इशू होगा। एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट वाटर फॉर इंजेक्शन में कितनी होती है बच्चों, 10 ppm, याद करते हुए चलना है। फॉलोइंग शेड्यूल डज नॉट मैच, नहीं कर रहा बच्चों, फटाफट से मैच कर लो। फैक्ट्री प्रीमाइसिस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए दे रखा है और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए बिल्कुल सही दे रखा है।
ओ लाइफ पीरियड के लिए गलत दे दिया बच्चों, नैनो लाइफ पीरियड के लिए तो आपका शेड्यूल पी आता है, वाई थोड़ी आता है। मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी के लिए एन आता है, और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत तो कौन सा ऑप्शन 3 गलत दे रखा है। क्लिनिकल ट्रायल्स डिटेल्स आर गिवन इन, तो इसके लिए तो हमने पढ़ रखा है, हमारा शेड्यूल वाई को देखते समझ जाएंगे क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। के में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन, ए से एप्लीकेशन, एम में जीएमपी याद रखना। लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड शेड्यूल CC1X, किसकी बात हो रही है, देखो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की बात हो रही है ना। अदर देन देखो किसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की, और अदर देन CC1X, अदर देन CC1X मैन्युफैक्चरिंग, और इश्यू की बात हो रही है। 24 में अप्लाई करोगे 25 में इशू होगा, तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करेंगे तो 24 में अप्लाई करेंगे, लाइसेंस इशू होगा फॉर्म नंबर 25 में, ये है अदर देन CC1X की बात है। और अगर एक्स की बात करोगे ना, एक्स की, उसमें 24F में अप्लाई करोगे, 25F में लाइसेंस इशू होगा, ध्यान रखना। एक्स के लिए बात बता रही हूँ मैं, वो है ना। लाइसेंस इशू फॉर मैन्युफैक्चर, फिर से मैन्युफैक्चर पूछ लिया। ड्रग स्पेसिफाइड किसके लिए, CC1 एंड X, CC1 एंड X। अच्छा कह रहे लाइसेंस इशूड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल CC1 एंड X की बात हो रही है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है CC1 एंड X, ओके, वहाँ पर वो अदर देन CC1X था, ये CC1 एंड X। तो यहाँ पर बच्चों किसकी है, और लाइसेंस इशूड की बात हो रही है। 27B में अप्लाई करोगे, 28B में इशू होगा। CC1 एंड X है, और अगर बच्चों होता CC1 जिसमें X नहीं होता, CC1 एक्सक्लूडिंग X होता, तो क्या होता, 27 में अप्लाई करता, 28 में इशू होता। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो फॉर्म नंबर का वीडियो देख लेना, मैंने बनाया हुआ है। F3 में क्या आएगा, F2 में सर्जिकल जो है ड्रेसिंग्स के लिए, F3 में स्टेराइज्ड अम्बिलिकल टेप्स के लिए, ऑप्शन बी में आपको जो दे रखा है लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स के लिए बताया बच्चों, रिटेल के लिए बताया 20F बताया, होलसेल के लिए 20G बताया। तो यहाँ पर 20G मेरे बच्चों ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है। वट शुड बी कोल्ड ड्रग इट इज़ एन इमिटेशन, इमिटेशन को देखते ही समझ जाना है हमें क्या, हमारी स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव फैक्ट्री प्रीमाइज, जहाँ पे ओपियम एल्कलॉइड आर प्रोसेस। तो नीमच और गाजीपुर दो ही तो बात करते हो, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया है। हु हैज़ पावर टू फिक्स द सीलिंग पॉइंट्स ऑफ शेड्यूल फॉर्मेशन, तो ये पावर किसके पास है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ऑप्शन ए। फिर से आपने बताना है करेक्ट, मैच द करेक्ट बताना है। मिस ब्रांडेड नोट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने करेक्ट ही मैच करना है ना, मैच द करेक्ट, ये सही लिखा हुआ है पहला तो। फिर अडल्टेटेड में कह रहा है कंटेन हार्मफुल टॉक्सिक्स, बिल्कुल सही है। स्पूरियस में कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नेम विच बिलोंग्स टू ड्रग, सही है। अब्यूज में ड्रग एडिक्शन कोज कराएंगे, देखो सारी बातें सही है। तो बच्चों ऑप्शन डी लगाओ, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन 5 ऑल ऑफ द अबव। फिर से आपने क्या करना है, करेक्ट मैच करना है। कह रहे हैं मीफोबार्बिट मैप्रोबेमेट शेड्यूल एक्स में दे रखे, पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई आता है, ऑप्थेल्मिक के लिए FF आता है, बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए CC1 आता है। तो यहाँ पर भी लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबव हो गया। फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर्स हम लोगों ने देखे, कितने चैप्टर्स है हमारे फार्मेसी एक्ट में, 5 होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट वाला मिसलेनियस होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या बताया, पहले तो आपकी आएगी PCI आएगी, फिर आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी, फिर आपका जो आएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट 4 में आ जाएगा। टोटल कितने हो गए बच्चों, 5 चैप्टर्स हो गए, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से एग्जाम्प्टेड जो होते हैं वो तो हमारे के में आते हैं कि नहीं आते, बी से फीस, एन में लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, और एस में कॉस्मेटिक्स याद रखा आपने। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया के चेयरमैन कौन थे बच्चों, ऑप्शन ए याद रखना, डॉक्टर BN घोष याद रखना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड या स्पूरियस ड्रग हो जाएगा। इफ द एक्सपायरी डेट ऑफ फॉर्मुलेशन इज शोन एज अगस्त 24, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स जो प्रेपरेशन कैन बी यूज्ड अप टू 31 अगस्त 2024 हो जाएगा। ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आर ऑल एक्सेप्ट, तो देखो एफेड्रिन इसमें नहीं आता, बाकी कोकेन, हीरोइन, हशीश आ जाएगा। सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेद सिद्धा यूनानी ड्रग विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हमने चैप्टर्स देखे थे। पहला इंट्रोडक्शन होता है काट 2, है ना, और उसके बाद जो है सेकंड में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAP DCC ये सब देखा था। 4 में क्या था, थर्ड में इम्पोर्ट था, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। 4 में मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स था, और 4A जो थे वो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन बी हो गया 4A।
क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग, तो इसके लिए हमने मेनली जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हम कितनी फेज देखते हैं बच्चों, 4 फेजेज होती है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंडर द फार्मेसी एक्ट 1940 हु हैज द पावर टू रिमूव नेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फ्रॉम द रजिस्टर, है ना। किसके पास जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है ना बच्चों, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो ऑर्डर देती है कि भाई वो जो नाम रिमूव करने के लिए, पर अच्छे से इंक्वायरी वगैरह करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट पीसीआई ड्रग कंट्रोल नहीं होगा, हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग का है ना, पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल P1 आता है, Q में कोलतार कलर्स के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, एस में कॉस्मेटिक्स, के में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजंस, है ना। अंडर पोजन 1919 ऑक्साइड ऑफ मर्करी बच्चों कहाँ आएगा आपका, लिस्ट बी में आ जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मर्करी। फार्मेसी 1948 एम्स टू रेगुलेट, तो क्या रेगुलेट करेगा, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बाकी सही है। प्राइसिंग, इंपोर्ट, ये सब नहीं आएगा, ऑप्शन ए सही है। इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टर्म गार्जियन का रेफर टू, तो आपका जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में गार्जियन का मतलब क्या है, सुपीरियर ऑफिसर है, पर्सन हु प्रोटेक्ट गार्ड द प्रॉपर्टी, पर्सन प्रोवाइडिंग केयर ऑफ माइनर या मेंटली इल पर्सन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है सी सही लग रहा है ना, पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ओल्डर वीमन अनएबल टू मैनेज हर अफेयर्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है यहाँ पर। फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज नार्कोटिक ड्रग, कौन सी नहीं है, तो ये फिर से आ गया, हमने देखा था, अच्छा नया लगाइए, है ना, तो कोकेन, हीरोइन और कैनाबिस, तो रिजर्पिन इसमें नहीं आता है ना। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, किसके बारे में, रिलेटेड टू द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में, नोट स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। चलो ठीक है, तो पढ़ो भाई इसको, कौन सा बात सही नहीं है। एनडीपीएस एक्ट है तो इसके सेक्शंस हैं अलग अलग, उसके ऊपर क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 8 में कह रहे हैं एम्पावर सर्टेन ऑपरेशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पस। 21 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। 9 में कह रहे हैं एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल रेगुलेट ऑपरेशन। 22 में कह रहे हैं पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रेपरेशन। तो ना इसमें कह रहे हैं नोट करेक्ट, तो बच्चों ऑप्शन ए सेक्शन नंबर 8 वाला गलत है, बाकी तीनों सही लिख रखे हैं। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी अमेंडेड जो करा गया 2021 में, है ना, ये रिसेंटली बच्चों आपका हुआ था, उसके क्वेश्चन है, देखो रिसेंटली एग्जाम हुआ है MHSRB का, है ना। तो क्या कह रहे हैं, MTP एक्ट जो अमेंडेड है ना 2021 का, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP अप टू, तो कब तक की, 24 वीक्स तक की। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट, तो मैंने आपको बताया 546 आपने याद रखा, फार्मेसी एक्ट के 5 चैप्टर है, 46 सेक्शन है ना। तो हमने बात करी थी भाई हमारा जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट था वो सेक्शन 15A में आया था, तो मैंने आपको वहीं पे क्या बताया था, हमारी जो PCI है वो सेक्शन नंबर बच्चों 3 में आती है ना, PCI सेक्शन नंबर 3 में, और सेक्शन नंबर 19 में आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल आई थी, और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सेक्शन नंबर 20 आप लोगों ने पढ़ा था, और 15A पढ़ा था किसके लिए, आपका सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के लिए 15A याद रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हम याद रखेंगे, सेक्शन नंबर 3, है ना। फार्मेसी काउंसिल इज एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ फार्मेसी एक्ट, ठीक है। अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हाउ मैनी बल्क ड्रग एंड देयर फॉर्मुलेशंस आर अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, 74 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं 74 बल्क ड्रग एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मुलेशंस अंडर स्टैट्यूटरी कंट्रोल। ओके, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल R हो गया, K में एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन, J से इनक्योरेबल डिजीज, F में ब्लड बैंक याद रखोगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए F2 आया, अम्बिलिकल टेप्स के लिए बच्चों F3 आया था, FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन के लिए FF आएगा। विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी 1948 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको 5 चैप्टर्स बताए, 46 सेक्शन बताए हमारे फार्मेसी एक्ट के। पहला इंट्रोडक्शन होता है, लास्ट वाला आपका मिसलेनियस होता है। सेकंड में पहले PCI फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी, चैप्टर नंबर 2 में PCI आएगा, चैप्टर नंबर 3 में स्टेट फार्मेसी काउंसिल, चैप्टर नंबर 4 में रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आएगा। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड
कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, इफ इट इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये हमारा होता है स्पूरियस, याद रखेंगे क्या, इसे हम स्पूरियस याद रखेंगे, है ना। सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे किस सेक्शन में, तो नार्कोटिक कमिश्नर सेक्शन नंबर 5 में अपॉइंट किया जाएगा। विद सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वीमेन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सेक्शन 5A याद रखना है। इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स की बात हो रही है, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट थे, एक ही तो था MCI वाला, तो लगा दो ऑप्शन जो है 1 में दे रखा है 1 हो जाएगा। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल J में इनक्यूरेबल डिजीज के लिए आता है। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल H होता है बच्चों, ये क्या है H होता है। डिजीज इन कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, बिल्कुल B करेक्ट हो गया। शेड्यूल रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेस के लिए GMP की बात हो रही है, HCM M3 हो जाएगा। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल एंड NDPS एक्ट, तो ये आपके जो है शेड्यूल X में आता है, नार्कोटिक ड्रग वगैरह। इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, देखो कितनी बार आया, MTP एक्ट 1971 का, इसके रूल्स 1975 में आए बच्चों। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, आपका शेड्यूल N होता है। M में GMP, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, O में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड याद रखोगे। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज आल्सो नोन एज, तो ये हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है चोपड़ा कमेटी कहाँ है, ऑप्शन A में दे रखा है चोपड़ा कमेटी। क्या है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है 1954 का, फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के सारी की सारी प्रोहिबिटेड है। तो क्या कह रहे हैं, ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन प्रोहिबिटेड है, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी प्रोहिबिटेड है, इंप्रूव द सेक्सुअल प्लेजर भी प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्ट में बच्चों ऑप्शन दिया गया क्या, पब्लिश लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू इलीगल इम्पोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग विद नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, है ना। तो इसके लिए इसमें आंसर नहीं रहेगा बच्चों, देखना है इसका आंसर, आप मेरे को कमेंट करके बताना क्या होगा। नार्कोटिक एक्ट वॉज फ्रेम्ड टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन फॉर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है। तो नार्कोटिक एक्ट जो है ये किसके प्रोविजंस को कंट्रोल करेगा, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट पढ़ते हैं, है ना। नार्कोटिक ड्रग होती है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए नहीं आएगा, इसमें ओपियम आ जाएगा बच्चों, ओपियम प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, है ना। लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन द वन मेंशन्ड इन शेड्यूल, देखो क्या है, रिटेल सेल अदर देन CC1X मतलब 20, अदर देन CC1X के लिए 20 इशू के लिए पूछा है, तो रिटेल का सिंपल 20 ही आएगा बच्चों इसमें, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फॉर्म नंबर 20, है ना। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हमारे येलो कलर कैटेगरी में आते हैं बच्चों, याद रखना। इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्लीन, चिल, कुक या क्लोज, तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, यहाँ पर क्लोज इनकरेक्ट होता है, क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ कमेटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1930 विच वाज लेटर नोन है, जिसे बाद में क्या कहा गया, उसे हमने क्या कहा बाद में। देखो ये चोपड़ा कमेटी भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंबशन एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट, तो कितनी होनी चाहिए, 99% होनी चाहिए। शेड्यूल पर्टेन टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, तो क्लिनिकल ट्रायल वाला जो शेड्यूल Y है उसको इनकॉर्पोरेट किया था, कब करा गया था, 1988 में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था, 1988 में किसको, शेड्यूल Y को, हमारे जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 1988। देखिए T जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में, T को इंट्रोड्यूस किया गया, M को अमेंड किया गया, Y को इंट्रोड्यूस किया 1988 में, और 1982 में क्या करा, E, I और L को ड्रॉप कर दिया, है ना, क्योंकि आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पहले L पढ़ते थे, लेकिन 82 में इसको ड्रॉप कर दिया।
और आई को भी ड्रॉप कर दिया, ई जो पॉइजनस ड्रग वाला था इसको भी ड्रॉप कर दिया, जीएच को रिवाइज कर दिया 82 में और एक्स को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, नेक्स्ट है क्लोक्सासिलिन सोडियम बीपी आईपी इज कैप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड स्टोर्ड एट टेम्परेचर नोट एक्सीडिंग, तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चों। विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1945 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू पॉपी स्ट्रो, तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 15 हो जाएगा। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1950 एंड रूल्स 1945 इन विच द फॉलोइंग कंडीशंस ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस, स्पूरियस की बात हो रही है, इंपोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, बिल्कुल सही है, स्पूरियस होती है। परपोर्टिव प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चर ऑफ whom it is not really प्रोडक्ट, दोनों बातें सही है बच्चों, ऑप्शन सी लगाओ, बोथ 1 and 2 है ना। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट है इज रिलेटेड प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ना, तो इस सेक्शन हमने अभी देखा था एक क्वेश्चन है ना, सेक्शन 4 हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937 में, कहाँ पर, तो ये है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वॉज स्टार्टेड एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1937 1937 विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है पीसीआई का, है ना। टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल है पीसीआई का फंक्शन। टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, अप्रूवल ऑफ फॉरेन जो आपका क्वालिफिकेशन, तो फॉरेन क्वालिफिकेशन आपके जो फार्मेसी एक्ट है उसके सेक्शन 14 के अंडर फॉरेन क्वालिफिकेशन आता है हमारा, याद रखना। टू एनकरेज द सर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन, तो लोन वाला काम नहीं है बच्चों, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय WHO ने पब्लिश करी थी, कब पब्लिश करी थी बच्चों, 1977 में, याद रखना, ऑप्शन 2 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी यूज्ड मेनली टू रिवील एसोसिएशन ऑफ ए सस्पेक्टेड रेयर एडवर्स इवेंट विद द यूज ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग, तो केस कंट्रोल स्टडी में हमारा आता है जो कि हमें ऑप्शन 4 में दे रखा है। नेक्स्ट केस कंट्रोल स्टडी करे पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन गोल इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन अ ड्रग एंड वन specific rare adverse event as well as to identify risk factor for adverse event। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं essential medicine list for children was published by WHO in the year, चिल्ड्रन के लिए इसे पब्लिश किया गया था कब, तो ये 2007 में 2007 में पब्लिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन स्पेसिफाई लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सोलवेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, तो इसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा ICH-Q3C हो जाएगा। कह रहे गाइडलाइन दैट स्पेसिफाई लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सोलवेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस इज ICH-Q3C होती है ना। शेड्यूल एच ड्रग्स को कौन से, तो एच में हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, शेड्यूल एच में क्या आती है बच्चों, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए हमारा शेड्यूल एच आता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंट्रोड्यूशन ऑफ पैकेज फूड इन द मिड डे मील स्कीम फॉर लेइंग डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड कंसोलिडेटेड लो रेटिंग फूड टू एस्टेब्लिश फूड स्टेट एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोट में हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील स्कीम अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 what are the penalty for whoever contravenes the provision of the act। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के ऑफेंस और पेनल्टी से क्वेश्चन हमने क्या देखा था, फर्स्ट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट होगा कितने 6 महीने का, है ना, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन और बहुत, सब्सिक्वेंट पे इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years नहीं होता बच्चों, 1 year था, है ना, 1 year। दूसरी बात गलत है, पहली बात सही है, तो आपने क्या बताना है, पेनल्टी कौन सी है, ओनली 1 है, सेकंड वाली बात तो गलत लिख दी इन्होंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम क्या है फार्मेसी एक्ट 1948 के, क्या एम है, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल सही एम होता है ये। फिर रीजनल स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये भी एम है। रेगुलेट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स वगैरह, ये इनका काम नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली है, तो ऑप्शन 1 में आपको फर्स्ट एंड सेकंड दिया है। फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई के, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही थी ना, एक बार देखो इसमें फर्स्ट 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी, बच्चों यूजीसी 5 मेंबर तो नहीं आते। 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सही है। 2 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये भी नहीं आते बच्चों, ट्रू कौन सा होगा इसमें, तो सेकंड वाली बात सही है, ऑप्शन सी ओनली 2, हाँ ओनली 2 ही सही लिख रखा है ना, तो पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर है ना, तो 6 तो है यूजीसी। अच्छा इसमें जो इलेक्टेड की बात है ना बच्चों, इलेक्टेड मेंबर की है ना, तो ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है इसमें, 6 मेंबर यूजी से इसे इलेक्ट होके आएंगे, 1 मेंबर एमसीआई से और 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ओके।
ध्यान रखना, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके नॉमिनेटेड मेंबर में 6 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है पीसीआई में, मैंने आपको ये बता दिया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करिए 6 मेंबर, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा यूजीसी एआईसीटी का, एक मेंबर होगा स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड होगा। ओके, एक्स ऑफिशियो आपको 3 पता ही है। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिटेल ड्रग स्टोर, तो ये हमारा 10 स्क्वायर मीटर हमने पढ़ रखा है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा। व्हाट डज अ टर्म शेड्यूल एच के लिए आपको क्या वो या सिंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होगा बच्चों, ऑप्शन में लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग हो गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, है ना, इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जैसे आपके मिस ब्रांडेड ड्रग होते हैं वैसे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स भी ढूंढ लो इसमें, ठीक है। जैसे मिस ब्रांडेड ड्रग पड़ी ना, ऐसे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स होती है। शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, सही है। कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी सही है। shall be deemed to be misbranded if the label or container or anything accompanying the cosmetic bear any statement false or misleading statement, बिल्कुल सही है। if it contain color which is not prescribed, if it's not labeled in the prescribed manner, if its label contain false or misleading statement, तीनों बातें सही लिख रखी है बच्चों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 and 3। ओके, As per Drug and Cosmetic 1940, if a drug contain any harmful or toxic substance which may render it injurious to health, तो ये हमारा हो गया अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है। क्या होती है ये? अडल्ट्रेटेड ड्रग होती है बच्चों, याद रखना। इवेलुएट प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड, कौन सा प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट? एडवर्टीजमेंट ओवर द काउंटर ड्रग को कॉमन कोल्ड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, है ना। ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डायबिटीज, हाँ भाई ये आपका प्रोहिबिटेड है। ड्रग फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन या फिर एडवर्टीजमेंट सेल ऑफ मेडिसिनल इक्विपमेंट ह्यूमन यूज, भी सही है। ऑप्शन बी हो गया ना। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 5 years हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 2 देखो, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। whoever himself or by any other person on his behalf import करता है any drug deemed to be adulterated drug है under section 9A of drug and cosmetic act 1940 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to that dash year। तो बता दो भाई कितने साल की सजा होगी, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 3, ऑप्शन 1 होगा 3 years। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 टॉक अबाउट नेशनल फंड फॉर द कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो भाई कौन सा चैप्टर है ये? अब देखो, नार्कोटिक ड्रग के चैप्टर पूछ लिया, एनडीपीएस एक्ट का चैप्टर पूछ लिया, तो इसमें होता है चैप्टर नंबर 2A होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन 4 हो जाएगा चैप्टर नंबर 2A। तो कह रहे हैं एनडीपीएस एक्ट में आपके 6 चैप्टर है और 83 सेक्शन है। इसको आपने जो फार्मेसी एक्ट के आपने 546 याद रखे थे ना, 5 चैप्टर 46 सेक्शन, इसको 636 से मतलब कि 683 से याद रखना। इसमें 6 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं। फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी होता है, सेकंड में डीलिंग विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, सेकंड ए में डील विद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, थर्ड में डील विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, 4 में आपका रेफर्स टू ऑफेंस एंड पेनल्टी, 5 में डील विद प्रोसीजर, 5A पर्टेन टू फॉर फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और लास्ट वाला जो है 6 मिसलेनियस है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ एन अडल्ट वुमेन इन साउंड हेल्थ हुज कंसेंट इज मैंडेटरी, तो मदर एंड फादर ऑफ अनबोर्न, मदर ऑफ द अनबोर्न, इन लॉ ऑफ हस्बैंड साइड या फैमिली ऑफ बोथ, तो ये मदर ऑफ अनबोर्न हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा 2, मदर ऑफ द अनबोर्न हो जाएगा। कर एमटीपी एक्ट क्लियरली कहता है, क्या कहता है? नो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, मीनिंग कंसेंट ऑफ एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। द फॉलोइंग ड्रग नॉट मेंशन्ड एज नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नार्कोटिक ड्रग नहीं है। ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन आता है बच्चों, डेबिगाट्रन नहीं है। देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे ना, तो रिसेंटली ही कितनी बार, मतलब ऑप्शन थोड़े से चेंज करके वही क्वेश्चन बना रखा है। प्रोविजंस फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसीरा डायग्नोस्टिक एंटीजेंस आर डिपिक्टेड इन, तो किस में आएगा? देखो डी में तो आपने पढ़ा था एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल कार्ड 2, F1C या E1, है ना, तो ये F1 हो जाएगा। ऑप्शन बच्चों आपका 3 हो जाएगा, F1। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, है ना, तो ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था शायद ये सेक्शन वाला। एम्पावर सर्टेन ऑपरेशंस नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन एंड साइंटिफिक पर्पस, हाँ वही है, ये ऑप्शन ए इसका आंसर था, है ना, दोबारा से आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नोट करेक्ट में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन हमें पता ही है 19 इंडियन का पूछा ना 1955 हो जाएगा। ऑप्शन डी फुल फॉर्म क्या है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है आपको। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज एस्टेब्लिश अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये 1931 वाला लास्ट में ऑप्शन दे रखा है, लेट कोल RN चोपड़ा इन 1931। फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया 1820 में, फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वॉज पब्लिश इन 1820। और जो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट यूएस फार्माकोपिया जो है USP, इसे पब्लिश किया गया था बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज में। फार्मेसी एक्ट हमारा है 1948 का, सभी को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDLK कोलकाता में है, कहाँ है, कैलकाटा, जो CDLK, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। हु हैज़ पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, तो प्राइस को फिक्स करना है तो ये पावर किसके पास है, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। पावर टू फिक्स सीलिंग पॉइंट ऑफ शेड्यूल फॉर्मुलेशन लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ना। हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग पॉइंट प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन ना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्पेशली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सेट्स दीज प्राइस बेस्ड ऑन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। हाँ तो बच्चों यहाँ पर ना ऑप्शन ये गलत है, सी नहीं होगा, बी यहाँ पर लगाओ, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ शेड्यूल जी में आपकी मेडिकल सुपरविजनल ड्रग होती है, तो देख लो मेटफॉर्मिन, ये हम पहले कर चुके हैं ना, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है, तो रिसेंटली जो क्वेश्चन थे मैंने सारे इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ER मतलब कि एजुकेशन रेगुलेशंस के लिए, ER एग्जाम नहीं बच्चों, एजुकेशन नहीं दे रखा ना, ऑप्शन सी में एजुकेशन रेगुलेशन। ओरिजिनल लाइसेंस, ये क्या है, ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग अनलेस सूनर सस्पेंडेड और कैंसिल शैल बी वैलिड फॉर, तो ओरिजिनल लाइसेंस जो होता है ना वो हमारा 5 साल के लिए वैलिड होता है ना, तो 5 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन, मिस ब्रांडेड के अंडर नहीं आता, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, है ना। इमिटेशंस वगैरह ये सारा आपका स्पूरियस के बारे में बात है। बाकी तीनों देखो, इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट है ना, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैंने सारा जो है मिस ब्रांडेड का दे रखा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 मतलब प्रधानमंत्री कह रहे प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना वो जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू द मास एट अफोर्डेबल प्राइस, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, जो है इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर आता है ना ये, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एज पर FDA सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर ए न्यू ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंटेड विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री इनटू द मार्केट, तो ये हो जाएगा 3 ईयर्स। जैसे अकॉर्डिंग टू पोर्सन 1990 which authority is primarily responsible for classifying a poison as a poison, है ना, सब्सटेंस क्लासीफाई करना है सब्सटेंस को एज ए पॉइजन, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। कह रहे अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है क्लासीफाई ए सब्सटेंस एज ए पॉइजन बाय मेकिंग रूल्स एंड इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर द एक्ट टू स्पेसिफाई विच सब्सटेंस आर कंसिडर पॉइजन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, है ना, essentially giving them the power to define the constituent as a poison with their state boundary. What is the minimum area which is required to start a retail drug store, तो ये फिर से आ गया 10 स्क्वायर मीटर होगा इसके लिए, ऑप्शन 4। As per the legal aspect of drug store, what is the temperature range required for store of antibiotic, vitamin product, vaccines, सिरा एंजाइमेटिक प्रेपरेशंस के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इनको स्टोर करना होता है बच्चों, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 19 विच द फॉलोइंग, बच्चों देखो फिर से ये मिस ब्रांडेड वाला आ गया, देखो कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, एम्स में उसके बाद OMCL में आ गया ना, तो इसका वही है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, नहीं इसके ऑप्शंस अलग है इसमें ना। सो कलर्ड कोटेड पाउडर पॉलिश दैट डैमेज इज कंसील्ड, इट इज मेड ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेप्यूटिक वैल्यू, इमिटेशन वाला यहाँ पर ऑप्शन बी में दे रखा है, डज नॉट मिस ब्रांडेड में नहीं आता, तो ऑप्शन 2 में दे रखा है, इमिटेशन सब्स्टिट्यूट और अनदर ड्रग ये सारा जो है ये स्पूरियस का दे रखा है आपको, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट USP वॉज पब्लिश्ड इन, तो हमने अभी देखा था इंग्लिश और लैटिन दोनों लैंग्वेज में है ना, देख लो क्वेश्चन भी बन गया आपका, ऑप्शन डी। एनालाइज एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज एक्सप्लिसिटी प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 में कौन सी जो है प्रोहिबिटेड है इम्पोर्ट से, तो ड्रग मैन्युफैक्चर्ड अंडर इंटरनेशनल पेटेंट, ड्रग विद प्रॉपर लेबलिंग बट लेकिंग स्टोरेज इंस्ट्रक्शन, डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड
स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी आर अप्रूव्ड बाय इम्पोर्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सी है? ड्रग दैट डू नॉट मीट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ओके, When was Indian Pharmacopoeia Committee constituted by the Indian government? तो इंडियन फार्माकोपियल IPC जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया 1948 में, 1948। ओके, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश IP, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज टेम्परेचर एम्पिसिलिन का कितना होता है? ये 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एनालाइज द रोल ऑफ अथॉरिटी अंडर NDPS एक्ट एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ नारकोटिक ड्रग इन इंडिया। तो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी नहीं होगा, इंडियन मेडिकल काउंसिल, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, है ना। प्राइमरी गोल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में GMP का प्राइमरी गोल क्या है? देखो, कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगा बच्चों, ड्रग अप्रूवल यहाँ पर नहीं होगा, मार्केटिंग प्रमोशन फार्मास्यूटिकल्स नहीं होगा, एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक मेडिसिन, बट इज द प्राइमरी एडवांटेज। जेनरिक मेडिसिन के प्राइमरी एडवांटेज क्या होते हैं कि भाई मोर अफोर्डेबल होती है, मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू ब्रांड नेम हो जाएगा, ऑप्शन सी। मॉर्फिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ ड्रग? तो मॉर्फिन ए में तो आएगा नहीं, ए में एप्लीकेशन आता है, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में नहीं आता, C में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स में नहीं आता, ये किस में आता है? हमारा शेड्यूल X में आएगा मॉर्फिन। ओके, CDSCO का देखो फुल फॉर्म दोबारा पूछ लिया आपसे, है ना। तो ये होता है स्टैंडर्ड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ICMR का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, क्या होता है ICMR का? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, इंडियन काउंसिल होता है, ध्यान रखना। ड्रग दैट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, ड्रग को इम्पोर्ट किया गया अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग। तो ये हमारी वही तो है, कौन सी है? स्पूरियस की बात हो रही है बच्चों, इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग, दिस इज स्पूरियस ड्रग। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट देखो अभी पूछा गया है, ये भी 1971 में, इसके रूल्स 1975 में आए। पर्सन इज कोड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ ही इज, अगर उसका नाम स्टेट रजिस्टर में है ना तो उसको कहोगे, कह रहे हैविंग हिज नेम एंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। PCI को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट करा गया 1949 में, ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, है ना। तो 9 मार्च, है ना, 9 मार्च 1949 हो गया। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर के लिए है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग की? आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन के लिए 24D याद रखोगे और इशू के लिए 25D याद रखोगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन की बात हो रही है और वैसे भी आपको 24D ही दे रखा है, 25D तो दे भी नहीं रखा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे विच अथॉरिटी अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 फ्रेम रूल्स, कौन सा अथॉरिटी रूल्स बनाती है फॉर कैरी आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट, है ना। तो रूल्स बनाने का काम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, रूल्स बनाना, ऑप्शन बी। स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉलोइंग नंबर, तो मैंने आपको इलेक्टेड मेंबर बताया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 7 इलेक्टेड मेंबर होते हैं, है ना। लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर मेडिसिन टॉयलेट प्रिपरेशन को इशू करने के लिए है एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा, ऑप्शन डी। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर वही हो गया 24, इसे फिर से आगे क्वेश्चन 24D, ठीक है। नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केट अंडर जेनरिक नेम ओनली, तो ये हमारा शेड्यूल W में आता है, जेनरिक ड्रग्स के लिए शेड्यूल W होता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड ड्रग क्या होती है बच्चों? कंप्लाई विद स्टैंडर्ड ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगी? स्टैंडर्ड ड्रग दैट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फार्मेसी एक्ट आपको पता ही है 1948 का है, देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके रिसेंटली रिपीट हो रखे हैं। इंजेक्शन सिरिंजेस एंड नीडल्स तो हमने शेड्यूल C में देखा था, है ना। बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए विच अथॉरिटी अप्रूव कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट, तो ये PCI करती है ना, कौन करता है? ऑप्शन बी PCI हो जाएगा। शेड्यूल C में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्शन ए में बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दिया है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन जिसका आंसर अब आप लोग देने वाले हो भाई। इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल P शुड बी स्टोर्ड एट, ठीक है, टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मस्ट नॉट अलाउड टू फ्रीज टेम्परेचर विच नॉट एक्सीड 5 डिग्री, विच नॉट एक्सीड 20 डिग्री, या कोल्ड प्लेस। तो इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मैंने जूरिस्प्रूडेंस के बहुत सारा आपको एक जगह पे रिवाइज कराने की कोशिश करी है बच्चों इस वीडियो में, और किसी क्वेश्चन का जो है गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया हो आपको, है ना, तो
देख लेना आप, है ना, बता देना मुझे कमेंट करके, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो कई बार आंसर ठीक होता है, टिक भी सही करते हैं, बोल कुछ अलग देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग, बता देना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है बच्चों, वहाँ पर टेस्ट सीरीज इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं इंक्लूड करे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, है ना। और बाकी ऐप पे विजिट जरूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।